आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि EGR कैसे काम करता है, किधर से क्या आता है, क्या जाता है। EGR के बारे में सब कुछ, कैसे EGR काम करता है, किस तरह का ये देखने में होता है, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये EGR वाल्व दिखता है आपको। आज की इस वीडियो में मैं वाहनों की जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूं वो है आपके कमर्शियल वाहन, डीजल वाहन, जो थोड़े बोलेरो पिकअप से लेके आपका टायर 407, कैंटर, आइसर, ट्रक, उन सब में ये इस खास करके इस तरह का वाल्व आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आजकल पेट्रोल कार्स में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसकी लोकेशन थोड़ा अलग हो सकती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे ये दिखता है, कहाँ पे होता है। टाटा की गाड़ी के ऊपर आ गया हूँ जिसपे आपको EGR वाल्व, ये आप उसका रेडिएटर है गाड़ी का, आप देख सकते हैं। उसके पीछे की साइड में ही ये आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका EGR वाल्व। और अब बात करते हैं कि आप पहचानेंगे कैसे कि आपकी गाड़ी का EGR वाल्व कहाँ पे है, कैसे है। तो देखिए, आपको इंजन की साइड में देखना है, या तो इधर देखना है या इधर देखना है। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक टैपिंग वहां से ली होगी एग्जॉस्ट की साइड से, जहां से धुआं निकलता है, उधर से एक आपकी टैपिंग ली होगी, एक पाइपलाइन आई होगी, एक होज आया होगा। तो देखिए इस केस में ये यहाँ से एग्जॉस्ट से आपकी टैपिंग ली गई है इसकी, और ये वाली टैपिंग आपकी यहाँ से आके ऐसे ऐसे आके, और ये वाली जो होज है आपकी कपड़े की जैसी लग रही है, ये ही आके आपके इसमें जुड़ी हुई है EGR में। तो ये है बोलेरो पिकअप का इंजन। बोलेरो में भी लगभग ऐसा ही होता है। ये है पिकअप। तो इसमें भी आप खोलने के लिए सेम यही है, 2 बोल्ट आप यहाँ से खोलिए और 2 बोल्ट ये आप यहाँ से खोल लीजिए, ये वाले। तो ये वाली पूरी चीज़ आपकी EGR आपकी बाहर निकल आएगी। ये है आपका इनटेक होज, जहाँ से आपका खींचता है एयर। ये देखिए, ये रेडिएटर के आगे की साइड से ये है, ये इंटरकूलर से लिया हुआ है। ये आया, इसमें ही ये आपको दिया होता है इसका एक कनेक्शन। या ध्यान से देखिए, एग्जॉस्ट की साइड से उधर से आया और इधर से आपका इनटेक में, ये इनटेक वाली साइड में ये जुड़ा होता है। ये है इसकी पहचान। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर ये एक कनेक्शन दिया होता है जो कि आपका ECM या ECU के पास में सिग्नल भेजता है कि ये खुला है या नहीं खुला है, क्या इसकी कंडीशन है, वो जो कि आप पूरी गाड़ी की आपकी कंट्रोल करता है। ये वाली पाइपलाइन जो आप देख सकते हैं, ये है आपका वैक्यूम होज। वैक्यूम होज मतलब कि इसको इस तरह से कह लीजिए कि सक्शन मतलब ऐसे जैसे आप मुंह से हवा खींचते हैं, ऐसे सक्शन को आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आप मुंह से ऐसे हवा खींचते हैं, तो इस तरह का ये काम करता है। सक्शन होज, सक्शन पाइप, जहाँ से कि सक्शन होता है, वैक्यूम होता है। तो ये आपका यहाँ पे इसमें रेगुलेटर में जुड़ा होता है, जिसमें कि दूसरा ये एक सक्शन पाइप है जो कि आपका कहाँ से आता है, सक्शन मोटर से। सक्शन मोटर कहाँ पे है, ये देखिए आप, सक्शन मोटर है आपका जो आपका अल्टरनेटर होता है उसके पीछे की साइड में ये लगा होता है। यहाँ पे ये आपका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के पीछे ये आपकी मोटर है जो कि सक्शन पैदा करती है, और उससे ये पाइप जुड़ा होता है ऊपर की साइड में। अब इसका काम समझ लेते हैं कि ये वाली चीज़ जो है आपकी EGR कैसे खुलती है और कब काम करती है, इसका क्या काम होता है। तो EGR वाल्व का काम होता है आपका कि आपकी गैस निकलती है, धुआं निकलता है, उसमें से हानिकारक जो गैस होती है उसकी संख्या कम करती है। कैसे करती है, तो देखिए, जब आपका इंजन लगातार रन करता रहता है, गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, 2000 पे या 2100 पे आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की मात्रा जो है वो ज़्यादा बनने लगती है, क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी पे ही बनती है, वो कम टेम्परेचर पे नहीं बनती है 2000 से कम में। तो जब आपका इंजन लगातार गर्म होता रहता है, चलता रहता है, और टेम्परेचर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर हो जाता है 2100 या 2000 से, तो फिर ये वाल आपकी ये खुलती है। उस समय ये आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग में नहीं खुलती है, वाल ये बंद रहती है। अब लगातार आप अगर इसको चलाते रहेंगे गाड़ी को, और लगातार एक स्पीड पे चलाते रहेंगे, मान लीजिए आप 70-80 पे स्पीड को पे लगातार चला रहे हैं, तो तब आपका जो कंप्यूटर है इस गाड़ी का, जो ECM है, ये सेंसर, ये भेजता है कि भाई अब गाड़ी को कांस्टेंट पावर की आवश्यकता है, उतनी पावर की आवश्यकता नहीं है, लगातार जा रही है, तो आपको खोल देता है, ताकि एग्जॉस्ट गैस आती है इधर से और इधर इनटेक की साइड में भेज देता है, जिससे कि आपकी हवा के साथ में एग्जॉस्ट गैस जो है थोड़ी बहुत जाने लगती है मिलके एक कंट्रोल वे में, जिससे कि एक तो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड गैस नहीं बनती है, हानिकारक गैस कम बनती है। कम इसलिए बनती है क्योंकि जब आप यहाँ से एग्जॉस्ट गैस को, मतलब आपके धुएं वाली गैस को इधर भेजेंगे, तो
यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो पूरे कंबस्शन में पूरे के पूरे इस प्रोसेस में कम हो जाएगी। तो मतलब आपका जो डीजल है जो है वो कम जलेगा आपका। तो कम जलने की इंजेक्टर भी कम डीजल स्प्रे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंजन में ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही थी, आपका इंजन जो है वो ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा डीजल नहीं जलेगा। आपका कम ऑक्सीजन होने की वजह से कम डीजल जलेगा, तो कम आपका टेम्परेचर पैदा होगा आपके सिलेंडर के अंदर। और कम सिलेंडर के अंदर कम टेम्परेचर पैदा होगा तो फिर क्या होगा, आप खुद जानते हैं कि आपके इंजन का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम रहेगा। मतलब आपका इंजन जो है वो ठंडा रहेगा पहले की अपेक्षा। अब जरूरत होती है कि मान लीजिए आप 70-80 पे चल रहे हैं, आपकी वाल्व लगातार खुली हुई है, फिर जब जैसे मान लो कोई ब्रेकर आ गया, स्पीड आपकी 20 आ गई, तो ये बंद हो जाता है तुरंत ही। फिर आपको एक पिकअप के लिए पावर चाहिए, तब ये नहीं खुलता है, क्योंकि तब आपकी गाड़ी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये सेंसर इसको लगातार बंद करता रहता है, खोलता रहता है जैसे कि ज़रूरत होती है। तो जैसे ही आपको गाड़ी को पिकअप चाहिए तब ये बंद हो जाता है, और आपके यहाँ से जो ऑक्सीजन है, फ्रेश जो एयर है, वो जाती रहती है। फिर जैसे ही मान लीजिए कि आप 70-80 की स्पीड पे पहुंच गए, आप हाईवे पे लगातार चल रहे हो 70-80 पे, तो फिर से ये वाल्व आपकी खुल जाती है। इस तरह से ये कम डीजल और कम ऑक्सीजन भेज के आपके इंजन को ठंडा बना के रखता है। मतलब उसको उतना तापमान नहीं जाने देता एक लिमिट के ऊपर। तो ये इसके फायदे होते हैं। इस तरह से ये पूरा EGR आपका काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।